हाय, मेरा नाम रिचा है और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। कुछ ऐसी कहानियाँ जिनके किस्सों में ज़िंदगी छुपी है। तो आज की कहानी है एक ऐसी मोहब्बत, दोस्ती, गुल्लक, चाय और ढेर सारी बातों से भरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज 11:40 की मेरी ट्रेन थी और ट्रेन से उतरकर मुंबई की भीड़ मानो मुझे खाने को दौड़ रही थी। रास्ते अनजान थे पर इस शहर का शोर नहीं। सोचता हूँ तो हंसी आती है कि लोग सुकून पाने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं और शांति भरी जगह पर बस कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। पर मैंने मुंबई को चुना, या शायद सही मायने में कहें तो मुंबई ने मुझे चुना। ट्रेन से लगेज उतारकर जल्दी से होटल बुक किया और बस मैं भी उस भीड़ में खोने को तैयार हो गया। होटल पहुंचा तो माँ को फ़ोन किया। माँ ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। हेलो कबीर, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, और मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। आप ना ज़्यादा टेंशन मत लो और बस अपना ध्यान रखना। बस इतनी ही बात हुई और मैं कमरे की दीवारों को गौर से देखने लगा। खूबसूरत का तो पता नहीं, पर दरारें नहीं थी उनमें, तो मानो मन मायूस हो गया। वैसे मेरा नाम कबीर है। मैं 26 साल का हूँ और एक कॉर्पोरेट मजदूर हूँ। पैसे अच्छे कमा लेता हूँ पर शायद वक्त नहीं। कबीर का मन कमरे की खूबसूरती से बाहर बीच की तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने फटाफट सामान रखा और निकल पड़ा। वो चुपचाप गया और बस पानी के किनारे बैठ गया। कई बार इंसान कितना थक जाता है ना, कि वो बस आसपास के शोर में मिल जाना चाहता है ताकि वो अपने मन के शोर से दूर भाग सके। ऐसा ही कुछ कबीर के साथ भी हुआ। वो थक चुका था जिंदगी से, जिंदगी के असूलों से। अब वो बस उन लहरों में खो जाना चाहता था। वो उदास नहीं था, बस चुप था। कहते हैं कि उदास इंसान को मनाया जा सकता है, पर चुप इंसान को कैसे मनाते हैं। कबीर अपने आसपास चीज़ों को गौर से देखने लगा, मानो वो हर चीज़, हर पल को अपने अंदर एक तस्वीर की तरह बिठाना चाहता हो। तभी कबीर की नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो अपना कैमरा लेकर हर छोटी चीज़ की तस्वीर खींच रही थी, उन चीज़ों की जो जिंदा थी, खुश थी। पर अचानक उसका कैमरा लेंस मेरी तरफ मुड़ गया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके कदमों की आहट अब मेरी ओर ही आ रही थी। मैंने उसकी ओर देखा तो वो मुझसे परमिशन मांगने लगी। हे, क्या मैं आपकी तस्वीर खींच सकती हूँ? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। सॉरी, आपको लगेगा कि मैं से अनजान हूँ और फोटो खींच रही हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है। मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। कबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि आई एम सॉरी मैम, पर मुझे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, उस लड़की ने जवाब दिया। तभी कबीर अचानक बोल पड़ा कि तस्वीर खिंचवाने का उसका मन होता है जो खुश होता है। वो लड़की समुद्र के पानी और सनसेट को देखते हुए बोली, किसने कहा तस्वीरें सिर्फ खुशी को कैद नहीं करती। कई बार वो बस उन दरारों को ढक देती है जिनमें हम जिंदगी ढूंढ रहे होते हैं। अगले ही पल नजर उठाकर देखा तो वो लड़की दूर जा चुकी थी। पास में किसी चाय की टपरी की तस्वीर निकाल रही थी। कबीर के मन का तूफान अब ठहर चुका था। कबीर अब उन दरारों को याद करने लगा जिन्हें वो घर मानता था। अपने होटल के कमरे में पहुंचकर कबीर को वो अंधेरा आज खल रहा था। उसने पर्दे हटाए तो सनसेट और बीच का वो नज़ारा, मानो उसे जिंदगी का एक ऐसा नज़ारा दिख रहा था जिसे वो बस एक सपना मानता था। वो लड़की अभी भी चहकती हुई कभी छोटे बच्चों की तो कभी लहरों की तस्वीरें निकाल रही थी। उसकी हंसी अब कबीर की चुप्पी में एक शोर की तरह सुनाई दे रही थी। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा।
रूम सर्विस थी। सर, आपने रूम सर्विस पर कांटेक्ट किया था। आपको कोई इशू है क्या? आप कंफर्टेबल तो है ना? हाँ हाँ, कबीर ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या आपके पास 10 के छुट्टे हैं? वो रूम सर्विस अटेंडेंट चौंक गया कि ये कबीर ने कैसा सवाल किया और हंसने लगा। सर, छुट्टे? हाँ जी, या कोई सिक्का? सॉरी सर, आप रिसेप्शन पर बात कर सकते हैं, यह हमारे प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। पर हाँ सर, पास में बीच पर ही चाय की टपरी है, आप उधर से छुट्टे ले सकते हैं। थैंक यू। खिड़की के पास अब कबीर का मन मानो रुक गया था। वो नज़ारा जिसे वो पास से जी रहा था, अब वो उसे दूर से भी अच्छा लग रहा था। तो ये थी हमारे कबीर की जिंदगी। पर आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे ना कि ये कबीर अचानक मुंबई क्यों गया और ये लड़की कौन है जिसकी बात कबीर के मन में घर कर गई, और कबीर छुट्टे क्यों ढूंढ रहा था। अब ये सारी बातें आपको इस कहानी के अगले पार्ट में पता चलेंगी। और हाँ, वो लड़की से अब कबीर वापस मिल पाएगा या नहीं, ये भी आपको कहानी के अगले भाग में पता चलेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। इंतज़ार किस चीज़ का है। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय।